जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आज जो हम जिस टॉपिक को लेकर चलेंगे वो बड़ा डिफरेंट सा सिनेरियो है। हम इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इलेक्शंस में हम बहुत डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन आज हमारा थोड़ा सा फोकस होगा ख़वातीन के हवाले से। ख़वातीन का क्या रोल है, उनकी किस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कितनी आसानियाँ उनके लिए पैदा की जा रही हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हाईलाइट किया जा सकता है ख़वातीन के हवाले से, और उनको वोटिंग के हवाले से कोई परेशानी ना हो, पोलिंग स्टेशन में उनको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ उसी की हवाले से यहाँ पर हमारी मेहमान मौजूद हैं, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। शी इज़ एडिशनल डीजी जेंडर अफेयर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, निगहत सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बड़ी मसरूफ़ आपका जो है वो वक्त होता है, बड़ा कीमती होता है वक्त। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं, इट्स आवर प्लेजर, ऑलवेज प्लेजर। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है अभी हम इलेक्शन कमीशन के अगर हवाले से बात करें तो जो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है उसमें, हाँ जी, सबसे पहले तो उसको ज़रा हाईलाइट कीजिएगा, फिर आगे हम फिर डिफरेंट सेक्टर्स पे बात करेंगे उनके। देखिए, इम्पॉर्टेंट है समरा कि हम इलेक्शन को सिर्फ इलेक्शन डे के हिसाब से ना देखें। हम इलेक्शन को ओवरऑल एक पूरा साइकिल है कि इलेक्शन से पहले क्या हो रहा होता है, और पूरी एक एक्सरसाइज है जो इलेक्शन डे से पहले हो रही होती है, और फिर इलेक्शन का डे है, और फिर इलेक्शन के बाद। तो इस पूरे साइकिल में अगर हम ख़वातीन की शमूलियत और ख़वातीन की पार्टिसिपेशन देखें तो हम इलेक्शन कमीशन 4 टियर्स पे ख़वातीन को देखता है। एक तो इलेक्शन कमीशन का अपना ख़वातीन का स्टाफ, सही कि किसी भी घर में अगर खातून नहीं है तो वहाँ पे आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे मर्दों वाले घर में को खातून जाए। तो अगर इलेक्शन कमीशन के अपने फ़ीमेल स्टाफ होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को वोट के लिए या पार्टिसिपेशन के लिए कह सकेंगे। सही। दूसरा है पोलिंग का अमला, यानी जहाँ पे हमारे पोलिंग स्टेशंस मर्दों के लिए बनते हैं वहाँ फीमेल पोलिंग स्टेशंस भी होते हैं। एंड दैट इज़ कीपिंग इन माइंड कि हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत जगहों पे पर्दे का हमारा ख्याल रखा जाता है। तो ख़वातीन के लिए सेपरेट पोलिंग स्टेशंस, ओके, एंड देन कंबाइंड पोलिंग स्टेशंस में भी मर्दों के अलग बूथ और ख़वातीन के अलग बूथ बनते हैं। सो ये दूसरा टियर हो गया। फिर हमारे पास है ख़वातीन वोटर, ओके, और बहुत ज़्यादा ज़ोर आवरी से बड़ा ज़ोर लगा के इलेक्शन कमीशन और बहुत तवज्जो देता है इसके ऊपर कि ख़वातीन का वोटर टर्नआउट किसी तरह से बढ़ाया जाए, जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाए। एग्जैक्टली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट में, नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ में ख़वातीन और उनकी शमूलियत किस तरह से यकीनी बनाई जाए। तो ये 4 टियर्स हैं जिस पे हम ख़वातीन की के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा उसी रजिस्ट्रेशन पे जो आप बात कर रही थी उस पे ज़रा अगर हम आ जाएं तो NIC रजिस्ट्रेशन और उनकी वोटर रजिस्ट्रेशन, उसका क्या अमल होता है? ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस बात को समझा जाए कि हमारे पास जो इलेक्टोरल रोल है जिसमें कि वोटर लिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें मर्द और ख़वातीन के दरमियान में काफ़ी बड़ा गैप हमें नज़र आता है। सही। और अगर मैं थोड़ा हिस्टोरिकल आपको इसका पर्सपेक्टिव दूँ तो 1993 से ये गैप चलता जा रहा है, मगर ये समझना कि क्या गैप है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। मसलन ये जो गैप हमारे पास इलेक्टोरल रोल पे है, ये हमारा वो गैप है मर्द ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन का जो हमने शनाख्ती कार्ड यानी NIC रजिस्ट्रेशन से इनहेरिट किया। अच्छा। किसी का भी वोट दर्ज होने के लिए ज़रूरी है कि उसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो। सही। तो अगर ख़वातीन और मर्दों का शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन में गैप है तो वही हमारे वोटर लिस्ट में इनहेरिट होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो बड़ा ज़रूरी था इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो इस गैप को किस तरह से कम करें। तो काफ़ी सारी सोच विचार के बाद, काफ़ी एनालिसिस के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पहुंचा कि हमें नादरा के साथ मिलके शनाख्ती कार्ड मुहिम चलानी चाहिए, शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन मुहिम। तो 3 डिफरेंट कैंपेन्स की गई, 2017 से शुरू हुई थी कि ख़वातीन को पहले तो ये आगाही दी जाए कि उनके लिए शनाख्ती कार्ड रजिस्टर होना क्यों ज़रूरी है। कि देखिए, शनाख्ती कार्ड से जुड़े हुए बहुत सारे हमारे फैसिलिटीज़ हैं, मसलन हेल्थ कार्ड है हमारा, असास प्रोग्राम है, बहुत सारी और बैंक के खाते हैं, तो बहुत कुछ है जो कि बग़ैर शनाख्ती कार्ड के मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल। और एज अ नेशन हमें देखना कि हेड काउंट कैसे होगा, वो जब ही होगा जब हमारे पास शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि शनाख्ती कार्ड रजिस्टर हो और उसके बाद उनका वोट रजिस्टर हो। तो इलेक्शन कमीशन ने लीड लिया इस प्रोसेस में, नादरा को साथ लगाया, उसको कहा कि आप कुछ ख़ास इकदाम करेंगे क्योंकि हमारा जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 47 के तहत
हमें ख़ास मेजरमेंट्स लेनी थी, ख़ास इकदाम करने थे, हमने भी और नादरा ने भी, अच्छा, ताकि इस गैप को कम किया जाए। तो हमारे पास जो गैप, मैं पहले आपको बताऊं कि हिस्टोरिकली जो गैप हमने इनहेरिट किया 1993 में ये 9% था बिटवीन मर्द और ख़वातीन। अच्छा, फिर ये 2008 में 12 पे चला गया, यानी बढ़ गया। पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, हाँ। ख़वातीन और मर्दों का गैप रजिस्ट्रेशन का बढ़ता चला गया। और ये रजिस्ट्रेशन शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन, सही, जो कि हमारे उस पे एग्जैक्टली जो NIC पे ही अब तो ज़ाहिर है सारा सिलसिला होता है। बिल्कुल। तो हमने 2017 में देखा कि ये 12.5 पे चला गया, यानी कि बढ़ता ही चला जा रहा। फिर इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल मेजर्स लेने शुरू किए कि जिनके अंदर हमने ख़वातीन के लिए सिविल सोसाइटी को साथ लगाया, 103 अजला में शुरू किया, और ये वो अजला थे, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनके अंदर 10% से ज़्यादा गैप हमारे इलेक्टोरल रोल में है। तो बाय लॉ हमें वहाँ पे ये मेजर्स लेने थे। हमने सिविल सोसाइटी को, और वो सिविल सोसाइटी जो इंडिजिनस थी, जो उस इलाके की थी, उनको साथ लगाया ताकि ग्रास रूट लेवल कम्युनिटीज़ तक आसानी से पहुंचा जाए। और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में अजला जो हमने थी 103 लिए थे, उनमें डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो लीड कर रहे थे, नादरा के फील्ड कोऑर्डिनेटर्स थे हमारे साथ, और सिविल सोसाइटी थी। हमने उनको लिस्ट दे दी कि जी ये वो लिस्टें हैं अकॉर्डिंग टू आर इलेक्टोरल रोल जहाँ पे ख़वातीन का गैप बड़ा है इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज, गिवन कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में सिविल सोसाइटी हमारे साथ जाती थी। I'll give an example, इस मोहल्ले में 15 ख़वातीन रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वो 15 ख़वातीन को लेके वो जाते थे और उनको घरों से लेके जाते थे नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, और नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में उनको रजिस्टर करवाने के बाद शनाख्ती कार्ड वापस घर भी छोड़ते थे। अच्छा, एंड देन वी वुड रजिस्टर देयर वोट। तो ये वाला हमने मेथडोलॉजी इख्तियार की। ओके। उसमें जहाँ पे 10 किलोमीटर से ज़्यादा का गैप था बिटवीन लोगों का घर या नादरा का रजिस्ट्रेशन सेंटर, तो वहाँ पे हमने मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स नादरा की मंगवा दी मोहल्लों के नज़दीक। ओके। और ये कोई 3 साल का हमने लगातार ये प्रोसेस करते हुए कोई 50 लाख ख़वातीन शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन एंड वोटर रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 तक कंप्लीट किया। अब ये गैप तो बढ़ रहा था, और अगर हम ये अपनी कैंपेन ना करते, जो कि हमने कैंपेन शुरू की हुई थी, तो शायद ये गैप बढ़ता जाता। सही। लेकिन जो अच्छी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि 2019 से लेके 2020 तक 4 अक्टूबर को जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल शाये हुआ, उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी हमें ख़बर दे रहा है कि 2019 के इलेक्टोरल रोल में मर्द रजिस्टर्ड थे 56% और ख़वातीन रजिस्टर्ड थी 44%, जबकि ये जो मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर 4, 2020 को जो हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल शाये हुआ आफ्टर द इलेक्टोरल रोल रिविजन, तो उसमें हमारा 55% मेल रजिस्ट्रेशन एंड 45% विमेन रजिस्ट्रेशन, दैट इज 11.8 से 10.7 पे आ गया। बिल्कुल, इट्स द फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कि ये इस तरह से गैप कम होना शुरू हुआ। सही। और जो हमारा दिसंबर 2019 से 4 अक्टूबर 2020 तक जो नेट इंक्रीज, यानी सिर्फ इन दिनों में जो इंक्रीज हुई, मैं बाकी की बात नहीं कर रही, सही, उसमें बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंद आपके लिए खबर भी है और अच्छी बात भी है। वो ये है कि पहली दफ़ा तारीख़ी तौर पे, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये बड़ा तारीख़ी मोमेंट है आपके लिए एंड वेरी एक्साइटिंग ऑल्सो फॉर वुमेन, कि मर्द 49.58% रजिस्टर हुए, सही, और ख़वातीन 50.41 रजिस्टर हुए। ओह माय गॉड, दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन फैक्ट, कि आउट ऑफ 97 लाख 93% जो इस छोटे से अरसे में इलेक्टोरल रोल से की रिवीजन से ऐड हुए टू द इलेक्टोरल रोल, उसमें ख़वातीन का परसेंटेज ज़्यादा था, मर्दों से ज़्यादा था। बेहतरीन। दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इलेक्शन कमीशन एंड फॉर द नेशन ऑल्सो टू रिजॉइस कि कोई अच्छी खबर आ रही है, को अच्छा काम हो रहा है और इंक्रीज कर रही है इससे। बिल्कुल। तो ये जो NIC रजिस्ट्रेशन का जो पायलट प्रोजेक्ट था, ये इन्हीं दिनों के अंदर आया सामने या फिर? बिल्कुल, ये चीफ साहब ने जब ज्वाइन किया था, उन्होंने आते साथ ही इकदाम लेने शुरू किए। उनका बहुत इसके ऊपर ज़ोर था कि हमारी जो शमूलियत है इन तबकात की, यानी ख़वातीन की,
माजूर अफराद बहम माजूरी की, ट्रांसजेंडर की, माइनॉरिटीज़ की, इस पे हमें ज़ोर देना है। और हमें कोई भी इलेक्शन शफाफ उसी वक्त हो सकता है जब उसमें इन तमाम तबकात की शमूलियत हो। तो उन्होंने इस शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए जो ख़ास इक़दाम किए, उनमें एक कदम ये भी था कि उन्होंने आते ही कहा कि आप इसके ये जो गैप बढ़ता जाता था जी। सबसे पहले तो इसके वजूहात एग्जैक्टली उनका पता होना चाहिए लाजमी, कि पहले इनका पता लगाएं कि वजूहात क्या हैं। तो उसके लिए हमने पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन में अपना पायलट प्रोजेक्ट, यानी कि ख़ुद वजूहात जानने के लिए कोई 32,000 हम हाउस होल्ड्स में गए, 20 अजला में, 21 तहसीलों में, कोई 230 सेंसस ब्लॉक्स में डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। हमारे ऑफिसर्स गए, उन्होंने वेरीफाइंग ऑफिसर्स हमने लिए फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारे अपने डीसीज उसको लीड कर रहे थे इन ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट्स। और वहाँ पे एक जो अजला मैं बता रही हूँ ना कुछ सेंसस ब्लॉक्स, उन सेंसस ब्लॉक्स के तमाम घरानों में, यानी कि 32,000 घरानों में हमारे ऑफिसर्स गए और उन्होंने जाके वेरीफाई किया कि क्या गैप है और उसकी वजूहात क्या है। तो दो चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो ये कि जो गैप है इसमें मर्द व ख़वातीन का जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, वाकई ये काफ़ी बड़ा गैप मौजूद है। और दूसरा ये कि इसके रीज़न्स ये हैं कि नादरा के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स का बहुत सारी ख़वातीन को, क्योंकि वो फासले ज़्यादा हैं, तो वो नहीं जाती अकेली या नहीं जा सकती, फिर उनको पता नहीं कहाँ पे हैं। एग्जैक्टली। दूसरा, उनको ये नहीं खबर, और ये मैं आपके प्रोग्राम के तवसत अपने बहनों को बताना भी चाहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, पहली दफ़ा जो शनाख्ती कार्ड रजिस्टर होता है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके ऊपर कोई फ़ी नहीं होती। मैं ये नॉर्मल शनाख्ती कार्ड की बात कर रही हूँ, मैं स्पेशल या वो जो आप वो बनाते हैं चिप वाला, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल शनाख्ती कार्ड की बात कर रही हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्मार्ट कार्ड जिसको कहते हैं उस पर फ़ी लगती है। सही। और सेकेंडली कि अगर आप जैसे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें ख़वातीन को पहले ख़ुद जाना पड़ता था और अपना किराया दे के जाती थी। जब हम अपने उनको लेके गए तो हम वी वर पेइंग फॉर देयर जो उनका किराया लगता था फ्रॉम होम टू शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर नादरा का जो था एंड बैक होम। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ख़वातीन के लिए जानना कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप शनाख्ती कार्ड ना बनवा के कोई मतलब एग्जैक्टली वो भी आपने सहूलत जो है उनको मैसर कर दी। बिल्कुल। तो वो नादरा ने ही फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रार्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा। सही। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा नादरा से कि आप इसको पहले तो फ्राइडे सिर्फ मुख्तस था ख़वातीन के लिए, कि ख़वातीन के लिए सेंटर्स खुलते थे कि सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो वो जो एक भीड़ लगी होती है और उसमें मर्द भी होते हैं और पर्दे की वजह से उनको आसानी पैदा हो गई, तो वो भी आसानी। तो हमने कहा कि नहीं, फ्राइडे नहीं, आप इसको फ्राइडे और सैटरडे दोनों करें। अच्छा। तो 2 days अ वीक ख़वातीन के लिए मुख्तस हो गए उन अजला में जहाँ पे हमारी कैंपेन चल रही थी। सही। और वहाँ पे उस दिन सिर्फ ख़वातीन। और टाइमिंग्स क्या है? 24 आवर्स है या क्या? नहीं, जो नॉर्मल टाइम। अच्छा, नॉर्मल नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स, उसमें हमने उनसे कहा कि अगर आप 5 बजे बंद करते हैं तो आप 7 यानी 2 घंटे हर रोज़ उसको ज़्यादा कर दें। अच्छा। ताकि अगर ख़वातीन आ ही जाएँ रजिस्ट्रेशन कराने तो टाइम ख़त्म होने की वजह से वापस ना। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी ख़वातीन आए तमाम को आप रजिस्टर कर लें, बिकॉज घर से खातून का निकल के आना इतना आसान नहीं होता। तो वंस शी इज़ आउट ऑफ द हाउस तो वी शुड कैप्चर दैट मोमेंट एंड वी शुड गेट हर अपना काम कर ही वापस जाए। तो ये एक तो ये 2 दिन उन्होंने कर दिए, फिर उन्होंने एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ा दिए पर डे। तो और फिर उसके बाद हमने मुहिम भी की, मीडिया कैंपेन्स, अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स थ्रू मीडिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने रेडियो का इस्तेमाल किया और हमने टीवी के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर छोटे छोटे बना के मैसेजेस, पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी चलाने शुरू कर दिए उन अजला में जिनमें कि कैंपेन चल रही थी कि शनाख्ती कार्ड बनाना या वोट दर्ज कराना क्यों ज़रूरी है। अच्छा। तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। सही। और वो दूसरा जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो भी मोबिलाइजेशन के लिए जब डोर टू डोर पे जाती थी तो वहाँ पे भी वो अपनी पैगामात इस तरह के और उनको मोटिवेट करने वाला भी काम वो साथ साथ कर रहे थे। अच्छा, फीमेल के साथ जो डिसेबल्ड थे और जो ट्रांसजेंडर थे उनके साथ भी यही इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप जो है वो इसी के हिसाब से चलता रहा? हाँ, इसमें मैं आपको समझा बताना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन में ना यानी कि इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग कि सिविल सोसाइटी के साथ इतनी क्लोजली काम को गवर्नमेंट एंटिटी कर रही हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बल्कि एक प्रेसिडेंस भी सेट किया
कि एक प्लेटफॉर्म दिया सिविल सोसाइटी को विद द नेम ऑफ जेंडर एंड डिसेबिलिटी इलेक्टोरल वर्किंग ग्रुप। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सिविल सोसाइटी जो काम ही ख़वातीन के लिए या अफराद बहम माजूरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए या ट्रांसजेंडर के लिए करती है या एल्डरली पर्सनस के लिए और उनके राइट्स के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को मेंबर बनाया इसका, और वो ही इनके इश्यूज़ ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी से उठा के इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। वहाँ पे उन इश्यूज़ के लिए सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और पॉलिसी में एम्बेड किए जाते हैं उनके सॉल्यूशंस, और फिर वो वापस ट्रिकल डाउन करते हैं टू द फील्ड ऑफिसेस। और इसी का ऑफशूट है कि डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटीज़ हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट वोटर एजुकेशन कमेटी का काम भी ये अवेयरनेस रेजिंग और आगाही मुहिम करना है, और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, दे आर चेयरपर्सन ऑफ द कमेटीज़। हर महीने उधर मीटिंग्स होती हैं जिसमें लोकल सिविल सोसाइटी उस एरिया की, उस ज़िले की, उसके अंदर बार एसोसिएशन मेंबर है, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर हैं, उसमें एकेडेमिया है मेंबर्स हमारे। तो जब मीटिंग होती है तो कभी उसमें से हम अवेयरनेस रेजिंग वॉक्स कर रहे होते हैं इन लोगों के थ्रू, कभी हम डिबेट्स डेक्लेमेशन थ्रू एकेडेमिया, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे होते हैं, बिकॉज द आइडिया इज़ कि मैसेजेस पहुँचे आम आवाम तक। बिल्कुल, और वो कोई भी मीडियम हो, बस आपको मैसेज पहुँचाना है ताकि आपको उनकी सहूलियात और उनकी आसानियों के बारे में पता चल सके। एंड देन यू सी एंगेजिंग यूथ इज़ अगेन इज़ ऑलवेज अ प्लस। ट्रू दैट, कि जब आप यूथ इंगेजमेंट करते हैं थ्रू यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स, अपनी थ्रू अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स, तो वो बच्चा सिर्फ खुद नहीं उस बात को सुनता, जब वो घर जाता है तो समझे कि पूरी की पूरी फैमिली को उसमें जाके ये मैसेज रिपीट करना है। बिल्कुल। तो हमारे लिए एक बड़ा अच्छा पायलट था जब अर्स्टवाइल फाटा का इलेक्शन पीछे हुआ, तो उसमें हमने यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स थे, मेल एंड फीमेल बोथ, और कॉलेजेस के, उनको हमने अपनी कैंपेन में शामिल किया और उनको हमने अवेयरनेस रेजिंग मटेरियल भी दिया, उनकी थोड़ी सी ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन की। देन दे वेंट बैक टू देयर ओन एरियाज़, जो अर्स्टवाइल फाटा के एरियाज़ थे, और वहाँ जाके उन्होंने अपने घरों में ये कैंपेन स्टार्ट की। अच्छा। अपने ख़ानदान के अंदर अपनी फूफियाँ, खालाएँ, माँ, बहन, बेटी, सबको, कि भाई क्यों वोट के लिए निकलना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड विमेन वोटर टर्नआउट है अर्स्टवाइल फाटा के इलेक्शंस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बाई इलेक्शंस के हवाले से बात करें, क्योंकि अपकमिंग वो इलेक्शन सामने आने वाले हैं, उसमें किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी जो उमरकोट का इलेक्शन हुआ, जो आने वाले इलेक्शन बाई इलेक्शंस हैं, उनके लिए बहुत तैयारी की हुई थी। आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक ये पहला इलेक्शन था जो उमरकोट में हुआ, तो स्पेशल SOPs बनाई गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे जो इलेक्शन कमीशन ने बनाए फॉर ऑल द पोलिंग स्टाफ एंड द वोटर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन एक्टिविटी में आपको पता है कि पीपल गेट टुगेदर, काफ़ी बड़ा मजमा बन जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है बहुत। तो इलेक्शन कमीशन ने जो SOPs बनाए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बनाए कि जी उन्होंने जो अपना कैंपेनिंग करनी है तो वो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख के, और सब ने मास्क पहने हुए होंगे, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी तो इनके अंदर वो। फिर उसके बाद जो DRO RO के ऑफिस के अंदर बल्क ब्रेकिंग या जो इलेक्शन से पहले की हमारे एक्टिविटीज़ हैं, बल्क ब्रेकिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उसके अंदर भी मास्क का भी ख्याल रखा जाएगा और पहने जाएंगे, और हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ होंगे, और जब मटीरियल ख़वातीन या मर्द लेके जा रहे होंगे पोलिंग स्टेशन तक, तो वो भी मास्क पहने हुए होंगे और हैंड ग्लव्स पहने हुए होंगे और हैंड सैनिटाइजर्स होंगे। सही। अच्छा, उसके बाद जो वोटर्स हैं उनके लिए ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी जो थ्रू TV एंड रेडियो चैनल्स भी रिले की गई कि आपने घर से निकलते हुए मास्क पहन के आना है, और जो हमारा पोलिंग का अमला था उनको भी बताया गया था कि सोशल डिस्टेंस रख के वहाँ पे बैठना है, प्लस एक एक करके वोटर को अंदर एंटर होने देना है और ज़्यादा मजमा बाहर और अंदर नहीं लगेगा। सर्कल्स बनाए गए थे उनके क्यूज़ के लिए, उनकी लाइंस के लिए कि कितनी दूर दूर लोगों ने खड़ा होना है। तो आई पर्सनली वेंट बिफोर द उमरकोट इलेक्शन और मैंने जाके देखा कि वहाँ पे वाकई ही सर्कल्स बने, फॉलो किया जा रहा है उन सारी चीज़ों को। आपके लिए बड़ी मतलब आई वुड से सरप्राइजिंगली
जो उमरकोट का इलेक्शन है 128 पोलिंग स्टेशंस टोटल थे, उनमें से 103 पोलिंग स्टेशंस पे रैंप्स बनाए हुए थे। अच्छा, which is a very positive thing for a person with disability का participation, ताकि उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया जाए। और वो 1:8 के रेशो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेशो से बनाए गए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि अगर बाकी जगहों पे भी रेप्लिकेट किया जाए तो हमारे अपने ख़िता जो सार्क रीजन है उसमें ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट विल बी फॉलोड। सही। एक ये दूसरा जो हमारा पोलिंग का अमला था, उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस थी वो भी बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही थी कि सब ने मास्क पहने हुए थे, सब लोग हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे थे, और जितना इस तरह का सिक्योरिटी का अमला बाहर है उनकी भी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वो इस्तेमाल करें। फिर जो प्रेफरेंशियल वोटिंग है उसका भी ख़ास ख्याल रखा गया कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी या हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या हमला ख़वातीन या बुज़ुर्ग अफराद आ जाएं तो उनको लाइनों में नहीं खड़ा करना, बल्कि उनको पहले वोटिंग करा के तो आप उनको घर जाने दें। तो इसके ऊपर भी बाकायदा जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, दिस वाज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग कि किस तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग करानी है। और जो हमारी मॉनिटरिंग टीम्स थी उसमें फील्ड में, उन्होंने भी बाकायदा इसके ऊपर रिपोर्ट किया that person with disability या ट्रांसजेंडर या एल्डरली पर्सन वर गिवन दिस प्रेफरेंशियल वोटिंग का जो राइट था। सही। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है, हरासमेंट कमेटी भी एक आपकी है, वो किस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रही है, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिन्हें फेस करके हम आगे उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन बहुत कॉन्शियस है इस पे कि ख़वातीन को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दी जाए। दे आर वेरी वेरी कमिटेड टू दैट। और उसका आपको ये एक नज़र आएगा एग्जांपल कि हमारे पास जो हरासमेंट एक्ट 2010 है उसकी हमारी कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी बनी हुई है, ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि चारों सूबाई हमारे जो PEC ऑफिसेज हैं उन तमाम में बनी हुई है। और उन तमाम कमेटियों के अंदर ख़वातीन भी मेंबर्स हैं। मैं ख़ुद इस्लामाबाद वाली कमेटी को चेयर कर रही हूँ, आई एम द चेयरपर्सन। और हमारे यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। All the members, honorable members and honorable chief are fully committed to this fact कि यहाँ पे बिल्कुल it will be a harassment free environment for women, और इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस लिया जाता है अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ रिपोर्ट हो जाए तो। एग्जैक्टली रिपोर्ट हो जाए। चलें, वेल गुड। जो भी सारी चीज़ें अभी आपने हमें बताई वो मेरे ख्याल से एक तरह की बेटरमेंट की तरफ ही है, और ख़वातीन को उनकी परसेंटेज बढ़ गई। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि अब जो प्रॉब्लम्स पहले जनरेट हो रहे होते थे और जिनके ऊपर लुक आफ्टर नहीं होता था, अब उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके एक नई शक्ल दे दी गई है। समरा, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा वोटर अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, ताकि वोटर टर्न आउट, देखिए एक तो वोटर रजिस्ट्रेशन हो गई ना, राइट, तो वोटर टर्न आउट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ख़ास तौर पे ख़वातीन का वोटर टर्न आउट या हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी या ट्रांसजेंडर, ताकि शमूलियत इनकी जो है वो यकीनी हो, तो उसके ऊपर भी हम बड़े हमारे ख़ास इस पर मेजरमेंट्स हैं, ख़ास प्रोग्राम्स चलते हैं कि वोट कैसे डालना है। उसके लिए हम मॉक एक्सरसाइजेस कराते हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो दही ख़वातीन हैं वहाँ पे हम अपने विलेजेस लगाते हैं, इलेक्शन विलेज, जिसमें पूरा पोलिंग स्टेशन सेटअप किया जाता है मॉक एक्सरसाइज के लिए। और ख़वातीन को फ्रॉम पॉइंट 1 टू द लास्ट पॉइंट किस तरह से उन्होंने जाके अपना वोट किस तरह स्टैम्प करना है, किस तरह उसको फोल्ड करना है। बिकॉज ये देखा गया कि जब ख़वातीन घर से निकल आए बड़ा मुश्किल हालात में निकलती हैं घर के काम छोड़ के, बिल्कुल, और जब वो पोलिंग स्टेशन पे आके वोट कास्ट करके चली जाए और वोट सही ना कास्ट हो, तो वो वैलिड नहीं है और वो काउंट नहीं होता। तो उनकी सारी की सारी मेहनत, काविशें जो हैं वो ज़ाया हो जाती है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि उनको ये सिखाया जाए या उनको ये एटलीस्ट आगाही हो कि वोट को जब आपने स्टैम्प करना है तो उसको फोल्ड कैसे करना है बैलेट पेपर को। मतलब पूरी गाइडेंस वहाँ पर मौजूद होती है उनको चीज़ें सिखाने क्योंकि अगर आपने उसको फोल्ड किया और गीली स्याही या गीली इंक है और वो आपका एक से ज़्यादा जगह स्टैम्प नजर आया एग्जैक्शन, तो वो काउंट नहीं होगा। बिल्कुल। सो वी गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन आल्सो कि आपने कैसे वोट को कास्ट करना है। पहली दफ़ा आते हैं या आपको इन सारी चीज़ों के आइडिया नहीं होता, तो फिर आप बड़ा इधर उधर देखते हैं कि मैं किसी और को देखूं वो क्या डाल रहा है, वो क्या कर रहा है, कोई मुझे बता दे। और ये चीज़ें ज़रा कॉन्फिडेंशियल होती है। ऑब्वियसली जो आपका अपना वोट है वो आप दुनिया भर में मशहूर नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीक्रेसी ऑफ वोट कायम रखा जाए। तो उनको ये बताना कि किस तरह से वोट डालना है, फिर उसको कैसे फोल्ड करना है। और फिर अच्छा,
ये फोल्ड करने के बाद भी समझ जाके ना अंदर डालने के कई तो बाहर गिर जाता है। हाँ। अब वो भी आप उसका क्या करेंगे? Exactly. तो बड़ा ज़रूरी है कि उनको ये बात बताई जाए कि ठीक है आप घर के सारे काम छोड़ के आई हैं और जल्दी में भी हैं, लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इतनी मेहनत से आ गई हैं तो आप सारी चीज़ों को आप इसको स्टेप 1 से लेके लास्ट तक आप इसको प्रॉपरली करें। सो वो हम उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं और ये इसमें वी आर वेरी थैंकफुल टू द सिविल सोसाइटी कि वो इसमें हमारा बड़ा भरपूर साथ देते हैं, ख़वातीन को लेके आते हैं हमारे उस जो हम विलेज बनाते हैं इलेक्शन विलेज, और उसमें ये सारे काम हमारे साथ मिलकर करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट निका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि वैसे ही आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिस तरह से आगाही आपने दी है और जिस तरह से विमेन की पार्टिसिपेशन पर काम चल रहा है, इस तरह से आई होप कि आगे चलकर हमारा जो रेशियो है और ज़्यादा मज़ीद बढ़ने वाला है। बिल्कुल। और जो मेरे ख्याल से चीज़ें हमें रोकती थी, बीच में रुकावटें बनती थी, अब उसकी हमें इतनी आसानियाँ मिल गई हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि जब आसानी है तो हम क्यों ना अपना वोट कास्ट करें, हमारा हक है और हम हो सकते एक वोट से कितनी चीज़ें तब्दील हो जाएं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा बड़ा अच्छा है और ATV हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा और इस तरह की चीज़ों में हमेशा आगाही लोगों को देता रहेगा ताकि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके जी नाजरीन, इसी के साथ यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।